हे बच्चों, क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये हैं श्रीमान पाइथन, जो सबसे बड़े सांपों में से एक हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं सांपों के बारे में और उनकी भूमिका हमारे एनवायरनमेंट में। हेलो श्रीमान पाइथन। ज़ूम इन। कुछ लोगों को सांप पसंद हैं, कुछ को नहीं, और कुछ तो उनसे डरते भी हैं। पर आप उनके बारे में चाहे जैसा भी सोचते हो, सांप कैमोफ्लाज के माहिर होते हैं, हुनरमंद शिकारी और चैंपियन ईटर्स भी। सांप रेप्टाइल्स होते हैं और इनकी 2900 से ज्यादा प्रजातियां होती हैं। ये तरह तरह के रंगों और पैटर्न्स के होते हैं। इनमें से करीब 375 सांप जहरीले होते हैं, पर सिर्फ 19 ही इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ सांप तो एक पेन से भी छोटे होते हैं, जैसे कि ब्राह्मणी अंधा सांप, जो कि दुनिया का सबसे छोटा सांप है। पर अगर बात करें एनाकोंडा जैसे सांप की, तो वो आपकी स्कूल बस जितने बड़े हो सकते हैं। लेकिन सभी सांपों में कुछ आम बातें पाई जाती हैं, जैसे कि उनके लंबे, पतले और लचीले शरीर स्केल्स से ढके होते हैं और उनकी बाहां और पांव नहीं होते। सभी सांप मांसाहारी होते हैं और ज्यादातर खाते हैं रोडेंट्स जैसे माइस, खरगोश और चूहे, जो इंसानों का खाना और फसलें खाते हैं और बीमारी फैलाते हैं। इस तरह से सांप रोडेंट्स की जनसंख्या पर काबू रखते हैं। हमें उनका आभारी होना चाहिए, क्योंकि उनकी मदद के बिना रोडेंट्स का दुनिया पर राज होता। दोस्तों, सांपों के 200 दांत हो सकते हैं, पर वो चबाने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो पीछे की तरफ नुकीले होते हैं, पर काटने और शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। सांप अपने मुंह से 3 गुने बड़े आकार के शिकार निगल सकते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके मुंह में पाए जाने वाले विशेष टेंडन्स बहुत ज्यादा लचीले होते हैं, और क्योंकि उनके जबड़े के दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं जैसे हमारे होते हैं। तो बच्चों, हमें उतना ही काटना चाहिए जितना हम चबा सकें, क्योंकि हमारे पास दिव्य सांपों की तरह अलौकिक शक्ति तो होती नहीं है। और हाँ, उनकी अलौकिक शक्तियां सिर्फ बहुत बड़ा शिकार खाने तक ही सीमित नहीं होती। उनमें अन्य शक्तियां भी होती हैं, जैसे हीट डिटेक्शन। वो अपनी खाल का रंग अक्सर बदल लेते हैं। वो अपने जबड़ों से सूंघते हैं और अपनी जबान से सूंघते हैं, और कुछ सांप तो उड़ भी सकते हैं। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि सांप का जहर मारने के साथ इलाज भी कर सकता है? कई सांप शिकार को पहले अपने जहर से पैरालाइज या मार देते हैं, फिर उसे निगलते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी खोज की है कि वही जहर जिससे जहरीले सांप के काटे हुए लोगों को बहुत तकलीफ होती है या मृत्यु भी हो जाती है, उसी से दवा भी बनाई जा सकती है। दोस्तों, सांप बहुत ही ताकतवर जीव होते हैं, और हाँ, कुछ में जहर होता है, पर वो शिकारियों से उनकी सुरक्षा करता है। वैसे सांप काफी शांत स्वभाव और डिफेंसिव जीव होते हैं, जिन्हें अकेले में रहना बहुत ही पसंद होता है। जल्दी मिलते हैं कुछ और फन फैक्ट्स के लिए। अगली बार फिर मिलते हैं। मैं डॉक्टर बाइनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। 7, 8, 9। मुझे उम्मीद है तुम सब छिप गए होंगे। 10। तैयार हो या नहीं? मैं आ रहा हूं। अरे, तुम यहां हो पक्षी? नहीं नहीं, छिपने की कोशिश मत करो, मैंने देख लिया। और तो तुम यहां हो तितली। अब बस गिरगिट को ढूंढना बाकी है। अरे, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों, इस खेल में गिरगिट को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। वो अपना रंग जो बदल लेता है और आपको चकमा दे देता है। गुड लक डॉक्टर बाइनॉक्स, हम जा रहे हैं। क्या आपने ये देखा दोस्तों? गिरगिट को कुछ देर और छिपने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि गिरगिट आखिर रंग क्यों बदलते हैं। आ जाइए। गिरगिट अपना रंग बदलने के लिए काफी मशहूर होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों,
वो ऐसा अपने शरीर के तापमान को ठीक रखने के लिए करते हैं, शिकारियों से बचने के लिए, और दूसरे गिरगिटों को अपने इरादे बताने के लिए करते हैं। एक गिरगिट की चमड़ी में कई परतें होती हैं दोस्तों। बाहरी परत पारदर्शी होती है। इसके ठीक नीचे कुछ और परतें होती हैं जिनमें क्रोमैटोफोर्स नाम का पिगमेंट होता है, जिसमें रोशनी को प्रतिबिंबित करने वाले सेल्स होते हैं। हर स्तर पर क्रोमैटोफोर्स अलग अलग तरह के पिगमेंट के सैक से भरे हुए होते हैं। सबसे गहरी परत में मेलानोफोर्स होता है, जिसमें होता है ब्राउन मेलानिन। मेलानिन वही पिगमेंट होता है जो इंसानों की त्वचा को अलग अलग शेड्स देता है। इससे ऊपर जो परत होती है उसमें इरिडोफोर्स नाम के सेल्स होते हैं, जिनमें एक नीला पिगमेंट होता है जो नीली और सफेद रोशनी को प्रतिबिंबित करता है। इस परत के ऊपर ज़ेंथ्रोफोर्स और एरिथोफोर्स नाम के सेल्स होते हैं, जिनमें दोस्तों पीले और लाल पिगमेंट्स होते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जब एक गिरगिट के शरीर का तापमान या उसका मूड बदलता है तो क्रोमैटोफोर्स फैल जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं और उसका रंग बदल जाता है। गिरगिट आमतौर पर अपने दोस्तों से बातचीत करने के लिए तेज रंगों का सहारा लेते हैं। नर गिरगिट अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए चमकीले हो जाते हैं और गुस्सा दिखाने के लिए काले हो जाते हैं। जब ये किसी शिकारी से बचना चाहते हैं तो हरे या भूरे रंग के हो जाते हैं और आसपास की जगह में छिप जाते हैं। ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि गिरगिट एक साथ एक ही टाइम दो अलग अलग दिशाओं में देख सकता है? जी हाँ, इसकी 360 कोण की नजर होती है। दोस्तों, एक गिरगिट की जीभ किसी पर 0.07 सेकंड में हमला कर सकती है यानी बहुत तेज। तो आप मुझे नहीं ढूंढ पाए डॉक्टर बायनॉक्स। जनाब, आप तो छिपने के खेल में बड़े उस्ताद हैं, इसलिए मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ। यूहू! अरे वो देखिए हिरण। ओह, अरे वो रहा कौवा। अरे हिरण भाई, कैसे हो तुम? कैक कैक। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? हे दोस्तों, आप लोग भी मिलिए हिरण और कौवे से। नहीं, आप परेशान ना हो, ये और कुछ नहीं बल्कि मेरे हाथों की परछाई है। आइए मैं आपको बताता हूँ परछाई के बारे में। आ जाइए। परछाई और कुछ नहीं बल्कि वो रोशनी होती है जो एक चीज में से निकल नहीं पाती, लेकिन आप उन्हीं चीजों की परछाई देख सकते हैं जो हम आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि एक पेड़ की परछाई मैं और आप देख सकते हैं, लेकिन हवा और पानी की नहीं, क्योंकि इनमें से रोशनी निकल जाती है। एक चीज की कई परछाइयां हो सकती हैं। ये सब रोशनी के स्रोतों पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा रोशनी के स्रोत होंगे, आपको उतनी ज्यादा परछाइयां दिखेंगी। अरे, ये हिरण फिर से आ गया। हे, जरा देखिए तो कि कैसे इस हिरण का आकार बदल रहा है। इसके पीछे एक वजह है। जब मैं रोशनी को अपने हाथों से दूर ले जा रहा हूं तो हम देखते हैं कि परछाई छोटी हो रही है, और जब मैं रोशनी को पास ला रहा हूं तो परछाई बड़ी हो रही है। जब आप रोशनी के स्रोत को किसी चीज के बिल्कुल ऊपर लाएंगे तो सबसे छोटी परछाई बनेगी। क्या बात है, हिरण तो अभी काफी छोटा लग रहा है। अब आपको पता चला कि परछाई का आकार रोशनी के स्रोत और परछाई बनाने वाली चीज पर निर्भर करता है। कई लोगों के लिए यह मानना काफी मुश्किल है कि रोशनी सीधी लाइन में चलती है। जी हां, ये सही है। रोशनी ना तो मुड़ सकती है ना ही घूम सकती है, और अपनी पीछे वाली चीज को रोशन नहीं कर सकती। ट्रिविया टाइम। दोस्तों, जब घड़ियां नहीं होती थीं, तो लोग सूरज की घड़ी से वक्त का पता लगाते थे। धरती की जो परछाई चांद पर पड़ती थी, उससे चंद्र ग्रहण लगता था, और इस रोशनी का स्रोत होता था सूरज। तो अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ मजेदार बातों के साथ। हेलो मिस्टर बायनॉक्स। हेलो बैड बर्ड, कैसे हो तुम? हेलो दोस्तों, मिलो बैट यानी चमगादड़ से। हे,
हे, कैसे हो दोस्तों? मैं आपको देख सकता हूँ, इससे हैरान हो गए ना? बिल्कुल हो गए हैं। इन्हें लगा था कि तुम नहीं देख सकते। क्या तुमने सुना नहीं कि चमगादड़ देख नहीं सकते? तो आओ, मैं तुम्हें चमगादड़ों के बारे में बहुत ही दिलचस्प बातें बताता हूँ। चलो चलें। ओके, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि चमगादड़ देख सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है। चमगादड़ भी इंसानों की तरह देख सकते हैं, लेकिन रात के समय उनके कान उनकी आंखों से ज्यादा जरूरी बन जाते हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं खास सोनार सिस्टम। उसे कहते हैं एकोलोकेशन, जिसका मतलब है आवाज की गूंज के सहारे चीजों को ढूंढना। ये प्रक्रिया काफी आसान है। जब एक चमगादड़ उड़ता है तो उसके उड़ने से आवाज होती है, जो इतनी ऊंची होती है जिसे इंसान नहीं सुन सकते। आवाज की ये तरंगे किसी चीज से टकराती हैं और फिर आवाज गूंजती है। ये गूंज चमगादड़ के पास वापस जाती है और इससे उन्हें पता चलता है कि उनके आगे क्या है। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चमगादड़ खून चूसते हैं। जी नहीं, ये भी सच नहीं है। ज्यादातर चमगादड़ों को कहते हैं फ्रूट बैट्स, क्योंकि वो फल पर जीते हैं और ये बहुत प्यारे होते हैं। बिल्कुल सच है ये। खून चूसने वाले चमगादड़ों की सिर्फ 3 प्रजातियां होती हैं, लेकिन वो खून नहीं चूसती। वो जानवर को काटकर उसका खून चाटती हैं, लेकिन चूसती नहीं है। चमगादड़ की लार में एक रसायन होता है जिसकी वजह से खून जमता नहीं और खून बहता रहता है। ओह, चमगादड़ की लार में एक और रसायन होता है जिससे त्वचा सुन्न हो जाती है और शिकार सोता रहता है। क्यों है ना ये चमगादड़ बहुत ही होशियार? आपने कभी सोचा है कि चमगादड़ उल्टे क्यों लटके रहते हैं? अरे ये तो उनके उड़ने के लिए सबसे अच्छी स्थिति होती है। और हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि उल्टी ही अच्छी लगती हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। लेकिन उनमें मैं शामिल नहीं हूँ। ट्रिविया टाइम। चमगादड़ परागण में काफी मदद करते हैं। ये फूलों का रस पी जाते हैं और कहीं दूर जाते वक्त पराग के वो कण दूसरे फूलों पर फैला देते हैं। चमगादड़ इकलौते ऐसे स्तनधारी हैं जो उड़ सकते हैं। तो बैट बर्ड, तुम्हारा फिर उड़ने का इरादा है? बिल्कुल, लो मैं चला। अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो मुझे भी अब इजाजत दीजिए। अगली बार कुछ और मजेदार बातें लेकर आऊंगा।